और हम लोग देखेंगे संख्या संबंधित प्रश्न नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी हम जब भी गिनेंगे तो एक से गिनते हैं, तो एक से लेके जहाँ तक हो वो प्राकृतिक संख्या। अब आ जाएंगे पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो संख्या बनता है उसे हम पूर्ण कहेंगे। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। अब है पूर्णांक संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे -4 से शुरू होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब आ जाते हैं सम संख्या। तो जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। और विषम संख्या क्या है? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। अब आते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या। एक से बड़ा और सभी संख्या जो स्वयं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे रूढ़ या अभाज्य कहेंगे। जैसे 2 अभाज्य संख्या है या रूढ़ संख्या है। 3 2 के अलावा एक के अलावा किसी से नहीं विभाज्य हो सकता है, एक और अपने आप के अलावा। अब है अब देखेंगे इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भी। असहभाज्य संख्या, जब दो प्राकृतिक संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो दोनों संख्या असहभाज्य होंगे। जैसे 2 और 5 का HCF 1 हो तो ये क्या हो जाएगा? दो संख्या का HCF अगर 1 हो तो असहभाज्य संख्या हो जाएगा। अब आते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, जैसे 4, 6, 8, 9, ये जो भी संख्या जो एक से और स्वयं से छोड़ के किसी और से भाज्य हो जाता है। जैसे 4 है 2 से हो जाए, एक से एक और स्वयं छोड़ के 2 से भी हो जाता है 4, 6 है तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, ये हो जाएगा भाज्य संख्या, यौगिक भाज्य संख्या। अब आते हैं परिमेय संख्या। वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, P या Q कोई पूर्णांक हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। Q का वैल्यू 0 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 9/1, 3/8 क्या है? परिमेय संख्या है। √25/36 ये भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है एवं Q बराबर 0 नहीं हुआ परिमेय संख्या। जैसे √3, √7/4, -√5 ये अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे -2/3 परिमेय अपरिमेय दोनों को मिलाएंगे वो हो जाएगा वास्तविक। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या वे संख्या वास्तविक नहीं है, उन संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -4 रूट अंदर तो -2 हो जाएगा, तो ये वास्तविक नहीं अवास्तविक है, माइनस में जो भी रहेगा। अब है 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? क्वेश्चन पूछता है। तो 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या 9 होता है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या होता है 10। और 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 6 होता है। ये भी याद करने लायक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे 1 से 25 तक जैसे अभाज्य संख्या है तो 9 होगा। 1 से 25 तक जो देखेंगे तो इसमें अभाज्य संख्या 9 होगा। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक की संख्या में टोटल अभाज्य संख्या कितना होगा? तो 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या में 25 होता है। 1 से 100 तक के संख्या में टोटल अभाज्य संख्या की संख्या कितना होगा? 25। 50 से 100 के बीच में 25 - 15 यानी 10। और 25 से 50 के बीच 15 - 9 यानी 6। तो ये सभी अगर याद रखेंगे 1 से 25 तक और 1 से 50 तक, 1 से 100 तक याद रखेंगे तो बाकी सबका बन जाएगा। ऐसे निकाल भी सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन। एक अंकों की संख्या बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। जितना संख्या उतना 9 लिख देंगे, बड़ी संख्या हो जाएगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 से शुरुआत होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 1 0 10। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे।